हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं बात करने वाला हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी एक्सरसाइज नंबर 2.2 की। और इससे पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट भी अपलोडेड है, आप उसको जाकर के देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो हमें देखिए इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, वही मेथड अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। कुछ भी नया नहीं है, वैसे ही सॉल्व करना है। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था कि हमें इनइक्वालिटी का जो इक्वेशन था वो एक ही गिवन था, बट यहाँ पे दो गिवन है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है बस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 4 - 5x लेस देन कितना गिवन है, -11। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 4 को एलिमिनेट करना है। तो 4 - 4 -5x ग्रेटर देन -11 -4 ठीक है जी। तो 0 -5x लेस देन कितना आ जाएगा, -15। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, 5 को एलिमिनेट करना है। तो 5x अपॉन में 5 और ये नेगेटिव ग्रेटर देन -5 -15 अपॉन में 5 है ना। दोनों साइड मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -x ग्रेटर देन -3। अब -3 से जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, बड़ा। तो उससे पहले -x को एलिमिनेट करेंगे, सॉरी माइनस को हटाएंगे तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। अब इसके सेकेंड वैल्यू पे चलते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, 4x + 11 लेस देन इक्वल टू -13 दिया हुआ है। तो यहाँ से 11 को एलिमिनेट करोगे, है ना। तो 4x + 11 -11 लेस देन इक्वल टू -13 -11। तो 4x + 11 और 11 तो कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, -24। तो 4 से डिवाइड करोगे तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। अब बेटा इन दोनों के आंसर को हमें क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन जो होता है वो इजी होता है, ठीक है। तो इधर लिखोगे -इनफाइनाइट और इधर लिखोगे +इनफाइनाइट, ठीक है जी। अब x की वैल्यू जो है वो कितना है, 3 है। तो बेटा यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ लिख दीजिए 3। और x का वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ लिख दो -6। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए। तो बेटा 3 से छोटा जो है वो लेस देन इधर जाएगा, भाई 3 से लेस देन इस साइड जाओगे। अब x की वैल्यू जो है वो -6 से छोटा होना चाहिए, तो -6 से छोटा भी इधर जाओगे। और ये -6 जो है वो क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जब 3 से इधर भी जाओगे तो भी -6 आएगा, -6 से इधर जाओगे तो भी -6 आएगा। तो बेटा जी इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा -6 से लेकर के -इनफाइनाइट तक, यहाँ क्लोज इंटरवल और यहाँ ओपन इंटरवल। समझ गए कि नहीं? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -24। तो बेटा मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, देखो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -25, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आ जाएगा। अब सेकेंड वैल्यू पे जब चलोगे तो कितना दिया हुआ है, 5x - 1 लेस देन 24 दिया हुआ है। तो 5x लेस देन कितना आ जाएगा, 25। तो x लेस देन आ जाएगा 5। फिर से क्या करो, एक सुंदर सा नंबर लाइन बना लो, एक नंबर लाइन बनाओ। ये लो जी, एक नंबर लाइन बनाइए। ये लो, ये हमने एक नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। और क्या है, -5, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर -5।
और ये मैंने लिख दिया 5, इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर मैंने लिख दिया प्लस इनफाइनाइट। अब सुनना ध्यान से, देखो x की वैल्यू -5 से बड़ा होना चाहिए, तो बेटा -5 से बड़ा, और ये स्लैक इनइक्वालिटी है तो ये इधर जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ये इधर जाएगा, है ना। तो दोनों का जो सॉल्यूशन सेट बना, मतलब इंटरवल बना, वो क्या बना, -5 से लेकर के 5 तक। यहाँ स्ट्रिक्ट है, सॉरी स्लैक है तो क्लोज, यहाँ स्ट्रिक्ट है तो ओपन। समझ आ रहा है? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने अभी इसको सॉल्व किया है। तो कैसे करोगे, देखो, देखिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 4 आ जाएगा। तो -8 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 + x/3, ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -24 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 4 प्लस में 4x, ठीक है। अब क्या करो, -3x रखो एज इट इज़, और 4x को इधर ले आ जाओ, तो ये हो जाएगा -4x लेस देन इक्वल टू 4, और इधर आकर के हो जाएगा +24। तो माइनस का 7x लेस देन इक्वल टू 28, तो -x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। अब इनइक्वालिटी का साइन यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा -4। अब चलते हैं अगली कहानी पे। देखो यहाँ पर है 3 - x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4x - 3। तो इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो -x - 4x, एक मिनट, 3 - x 4x, 3 4 जा 12 आएगा स्टूडेंट यहाँ पे ना, यहाँ 12 आएगा, 12 आ गया। तो लेस देन -12 -3, तो -5x लेस देन -15, तो -x लेस देन 3, नेगेटिव का, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा और ये 3 आ जाएगा। अब फिर से क्या करो, एक नंबर लाइन बनाओ, ये बनाओ नंबर लाइन, यहाँ लिखिए -इनफाइनाइट, यहाँ लिखिए +इनफाइनाइट, ठीक है। और -4 और 3 है, तो यहाँ पे लिखोगे -4 और यहाँ पे लिखोगे 3। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x की वैल्यू -4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये -4 है, -4 से बड़ा इधर जाएगा, और 3 से, सॉरी हाँ, -4 से बड़ा, यानी कि वो पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक जाएगा, और x की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन है, तो ये भी बेटा किधर जाएगा, उस साइड जाएगा। तो दोनों में -3 से इन्फाइनाइट, सॉरी 3 से इन्फाइनाइट तक आएगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 3 से लेकर के पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। आइए देखिए, इसको मल्टीप्लाई करो फिर से, तो क्या आएगा, देखो 5x - 7 लेस देन, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x + 9, तो 5x - 3x लेस देन 9 + 7, तो 2x लेस देन कितना आ जाएगा, 16, तो x लेस देन कितना आएगा, 8। अगला कंडीशन हमें क्या गिवन है, एलसीएम ले लीजिए यहाँ से 2, तो क्या आ जाएगा, 2 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 4, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 8, तो -3x - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 - 2, तो -5x ग्रेटर देन -10, तो x ग्रेटर देन -2, और यहाँ भी माइनस। अब इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि -x आ गया।
तो अब क्या करोगे, इसमें नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाइए। देखो ये क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट। एक्स की वैल्यू 8 है और 2 है ना। तो बेटा यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। अब ध्यान से चेक करो, x की वैल्यू 8 से छोटा होना चाहिए। 8 से छोटा किधर जाएगा भाई, 8 से स्मॉलेस्ट इस साइड जाओगे, और x की वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो 2 अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो 2 से स्मॉलेस्ट किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक। नोट करें, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए भाई। इसको भी हमें वैसे सॉल्व करना है, तो क्या आएगा, -4x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। अब इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू 1/4। अगर आप इसके सेकेंड वैल्यू पे चलोगे तो क्या आएगा, 3 - 4x लेस देन 0। तो -4x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, -3। तो माइनस का x लेस देन कितना आएगा, -3/4। अब इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बता दीजिए। अब क्या करोगे, देखो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, और ये 1/4 यहाँ आएगा, और -3/4 जो है वो यहाँ आएगा। अब क्या करोगे, देखो x की वैल्यू 1/4 से छोटा, तो 1/4 से छोटा इधर जाएगा, सॉरी 1/4 से स्मॉलेस्ट इस साइड आएगा। स्टूडेंट मैंने ना यहाँ पे +3/4 है, मैंने -3/4 लिख दिया। इसको दोबारा से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। देखो फिर से नंबर लाइन बनाओ, माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। तो 1/4 इधर आएगा और 3/4 जो है वो इधर आएगा, 3/4 जो है वो इधर आएगा। तो अब देखो उसने क्या कहा हुआ है, x की वैल्यू 1/4 से स्मॉलेस्ट, तो 1/4 से स्मॉलेस्ट इधर जाओगे, और 3/4 से ग्रेटेस्ट आप इधर जाओगे। तो कुछ कॉमन पोर्शन दिख रहा है क्या, कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। आइए जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। देखिए इसको भी हमें वैसे ही करना है, 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो 4x को रखो एज इट इज़, -2x ले आओ इधर, और ये -3 उधर चले जाएगा। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओहो +17 भी था ना, इसको फिर से करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर +17 भी था, वो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो 4x एज इट इज़, इसको इधर लेकर के आओ, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 17 - 3। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 14, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सिमिलरली आप इस साइड चलोगे तो क्या लिखोगे, 3 - 5 लेस देन -2। तो 3x एज इट इज़ लेस देन -2 + 5, तो 3x लेस देन कितना आ जाएगा, 3। तो x लेस देन कितना आ जाएगा, 1। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, और x = 1, और यहाँ पे आएगा 7। तो अब एक बात बताओ,
x की वैल्यू 7 से बड़ा, इधर जाओगे, 1 से छोटा, इधर जाओगे, कुछ कॉमन दिखा क्या? नहीं दिखा, तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।